अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और आज जो है थर्सडे का दिन है। मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद आकर लेट गई थी क्योंकि मुझे बहुत सुस्ती हो रही थी और सर्दी भी बहुत लग रही थी। तो मैंने सोचा आज कामों से थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। तो अब यहाँ पे 10:30 का टाइम हो रहा था। मैंने बहुत अच्छा सा रेस्ट किया और उसके बाद मैं उठी। मोस्टली जो होता है मैं इस टाइम पे काम ही लगी होती हूँ, या तो अपने घर के काम कर रही होती हूँ या फिर मैं अपना कोई पेंटिंग वर्क करती हूँ या फिर कुकिंग का काम होता है। तो लेकिन कभी कभी ब्रेक ले लेना चाहिए कामों से भी, और जैसी आपकी तबीयत हो उसके मूड के हिसाब से चलना चाहिए। सो आज मेरा बिल्कुल भी कामों का दिन नहीं था, तो मैं ज़रा लेज़ी सी बनी हुई थी और बहुत ही आराम आराम से सब काम कर रही थी। यहाँ पे मैं बाहर आई हूँ और थोड़ा सा वेदर देख रही हूँ। धूप बहुत अच्छी थी, पूरा सन निकला हुआ था, कोई क्लाउड नहीं था और कोई ठंडी हवा नहीं थी। वरना मोस्टली ये होता है कि जब धूप तेज़ होती है तो साथ में हवा भी बहुत तेज़ होती है, तो वो उस तरह से इतना मज़ा नहीं आता क्योंकि हवा भी बहुत ठंडी लग रही होती है। तो आज हवा थोड़ी कम थी। और ये मेरे बच्चों के फेवरेट मैरीगोल्ड हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये गोलू से फ्लावर। ये उन्हीं के लिए हैं। उनको पानी वगैरह देने के बाद मैं बाहर आ गई, आके फ्रेश हुई। फ्रेश होकर मैं किचन में गई। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। सुबह मैंने थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब मुझे दोबारा से भूख लग रही थी। यहाँ पे पहले से बॉयल हुए हुए थे आलू और उनका मैंने बनाना था पराठा, तो उसका मैं पेस्ट बना रही हूँ। उसमें मैं अपने थोड़ा सा इसको मैं स्पाइसी बनाऊँगी क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है थोड़ा सा मुँह का टेस्ट चेंज करने का, स्पाइसी खाने का। तो इसमें मैंने 2 जो हैं वो ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं और उसको मैं अच्छा सा स्पाइसी सा मज़ेदार सा बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। उसमें यह है कि दूध की मैं जो मलाई होती है वो मैं उसको सेपरेट कर देती हूँ और उसको बाद में किसी भी तरह यूज़ कर लेती हूँ। मोस्टली देसी घी या मक्खन ही बनता है, तो वो उसके लिए काम आ जाती है। यहाँ पे चाय भी मैंने रख दी है और उसके बाद अब मैं अपने पराठे की तैयारी करूँगी। बैटर मैंने उसका रेडी कर लिया है। चाय भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पसंद है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे जब तक स्ट्रॉन्ग टी ना मिले मेरी सुबह नहीं होती है। बस यहाँ पे मैं पराठा रेडी करूँगी अपने लिए। पहले मैं जब बिल्कुल स्टार्ट में मैंने कुकिंग करना शुरू की थी तो तब मैं आलू वाला पराठा जब बनाती थी तो मैं उसके 2 छोटे से पेड़े बनाती थी, उसकी छोटी छोटी सी रोटी बनाती थी, उनके सेंटर में मैं लगाती थी बैटर और फिर उसको दूसरे रोटी के साथ ऊपर से कवर कर देती थी और फिर उनके जो साइड्स थी उनको मैं ज्वाइन करती थी अच्छे तरीके से और फिर उसको बेलती थी। तो उस तरीके से पराठे जो थे ना मेरे इतने अच्छे पकते नहीं थे। बच्चों के बाद पराठे मैंने इतने बनाए हैं, बच्चों को इतने खिलाए हैं मैंने आलू वाले कि मुझे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है और अब मुझे इस तरह से बनाना ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि मुझे एक ही रोटी बेलनी पड़ती है और वो टूटती भी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कर करके ही मैंने सीखा है। नॉर्मल डेज़ में मैंने पराठा खाना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। इतनी ऑयली चीज़ें अब मैं खाती नहीं हूँ, मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आना शुरू हो गया। तो लेकिन कभी कभी खा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अचार भी ऐड किया है और आजकल पता नहीं क्यों मुझे अचार से बहुत मज़ा आने लग गया। हर चीज़ में, हर सालन में, हर चीज़ में मुझे ना अचार का टेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे चाय भी रेडी है जिस तरह की मुझे चाहिए थी। अच्छा, जब मैंने ये चाय पी थी तो रात के 12 बजे तक मुझे नींद नहीं आई थी। मैंने शाम के चाय हालांकि नहीं पी थी, उसके बावजूद मुझे ना ये सुबह तकरीबन 12 बजे की मैंने पी हुई है और मुझे रात 12 बजे तक नींद ही नहीं आई।
सो मैं जागती रही, अपनी वीडियोस एडिट करती रही और अपना दूसरा काम करती रही। अच्छा, तो ये जो टाइम होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें मैं फ्री होती हूँ और बच्चे मेरे पास नहीं होते। तो ये मेरा जो टाइम होता है ना, ये बहुत रिलैक्सिंग टाइम होता है। तो इसको मैं समटाइम्स तो कामों में गुजार देती हूँ जिस तरह का मूड होता है, और समटाइम्स मैं अपना बिल्कुल इस तरह रिलैक्स चिल माहौल में होती हूँ और कोई भी काम नहीं करती हूँ। सो आज कुछ ऐसा ही दिन था। मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया। मोस्टली जो है मैं एक ही ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद मैं लंच करती हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा दूसरा भी ब्रेकफास्ट करने का दिल चाह रहा था। अब अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने मिर्ज़ब को पिक करने जाना है और अब मैं उसके लिए जा रही हूँ क्योंकि 12:30 हो गए हैं। बिकॉज़ आज जो है मैं रेस्ट कर रही थी, तो मैंने लंच रेडी नहीं किया था और कल का भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। सो मुझे घर ही आना था और आकर मैंने लंच रेडी किया और मेरे सबको मैंने थोड़ा बहुत स्नैक दे दिया था। तो यहाँ पे जो है मैं उसको चेंज करवाने के बाद किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं एक मिक्सचर रेडी कर रही थी चिकन को मैरिनेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने योगर्ट लिया है, उसमें मैंने जो अपने सारे होते हैं स्पाइसेस वो मैंने ऐड किए हैं और थोड़ा सा मैंने फूड कलर भी ऐड किया है। इसको मैं लाइक टिक्का लाइक बनाऊंगी और लेकिन इसको मैं पकाऊंगी। सो दही में मैंने सारी ये चीज़ें ऐड कर दी हैं और इसको मैंने अच्छा सा मिक्स किया और अब मैं ये चिकन के ऊपर डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और 20 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। तो तब तक ये बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और लेमन जूस मैंने ऐड किया था और साथ में फूड कलर। पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन वो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। तो उसको मैरिनेट करने के बाद मैं इधर मिर्ज़ब के पास आ गई। उससे थोड़ी सी मैंने लाडियाँ वगैरह की, क्योंकि ये टाइम दो होता है, हम दोनों का होता है। इसमें आज़मीर नहीं होता। जब आज़मीर होता है तो वो मुझे मिर्ज़ब को प्यार करने नहीं देता। वो कहता है आप इसको क्यों प्यार कर रही हैं, मुझे प्यार करें। तो फिर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और फिर मैं ना उसको प्यार करती हूँ ना उसको प्यार करती हूँ। सो ये वाला टाइम जो होता है वो मिर्ज़ब का होता है और मिर्ज़ब को माशाल्लाह इतना शौक़ है अपना काम करने का। कहता है मुझे अपना स्कूल का वर्क बहुत अच्छा लगता है। तो वो स्कूल से आते साथ ही अपना ना जो उसकी वर्कशीट होती हैं उनको करने लग जाता है और माशाल्लाह इतना इंडिपेंडेंट है कि खुद ही निकालता है और ख़ुद ही रखता है और मुझे इसके पास खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं होती है। इतना अच्छा बिल्कुल सही काम करके मुझे दिखाता है। सो मेरे सबके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं अगेन आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं राइस को रेडी कर रही हूँ। राइस में बनाऊँगी ज़ीरा राइस। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टोमेटो ऐड किया है और उसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, गरम मसाला डालूँगी, नमक डालूँगी, उसमें कोई स्पाइसेस नहीं ऐड करूँगी और खड़े मसाले डालूँगी। सो यहाँ साथ में मैं चिकन को भी देख रही हूँ, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा, चिकन को मैंने मैरिनेट करने के बाद इसी तरह उसी बाउल में मैंने इसको पकने रख दिया था और ये है कि इसको ना आप पकने दें अपने दही में ही। तो ये इस तरह के जब एक साइड से पक जाएं तो आप इसको दूसरी साइड की चेंज कर दें। तो ये इसी में पकते रहेंगे। तो उसमें अगर आप जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएं तो आप इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, मैंने नहीं दिया था। तो यहाँ पे जी राइस भी रेडी हो गए हैं और साथ में ये मैंने बच्चों के लिए निकाला है क्योंकि मुझे तो भूख नहीं थी, इतना हैवी मैंने पराठा खाया हुआ था। सो ये बच्चों के मैंने रेडी किया है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये। साथ में बच्चों के लिए आप रायता भी ऐड कर लें, लेकिन सर्दी का मौसम है तो मैं रायता से थोड़ा अवॉइड करती हूँ। सो बस बच्चों को मैंने लंच वगैरह करवाया, उनके साथ टाइम स्पेंड किया और यही था आज का व्लॉग। बताइएगा कैसा लगा। आई विल मीटिंग यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।